क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, और फिर भी वैसा परिणाम नहीं मिल पा रहा है जैसा आप चाहते हैं, और या फिर जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको हमेशा लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मतलब एक किसी लूप में आप फंसे हुए हैं। या फिर इसको यूँ समझें कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पर स्थितियाँ सिर्फ इतनी बनी हुई है कि आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी में उसकी सैलरी फिक्स है, वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो दिल से चाहता है, हर आदमी चाहता है कि वो आगे बढ़े, पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मतलब वो एक लूप में फंसा हुआ है। एक्चुअली इसको अगर साइकोलॉजी की भाषा से देखें तो ये कुछ ऐसा है कि आपको पूरा दिन एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बिल्कुल तयशुदा है। तो आप पहले तो ये बात समझें कि चूंकि सब कुछ तयशुदा है तो उसका परिणाम भी तयशुदा ही रहेगा। आपका दिन सुबह आप उठे, फिर ब्रश किया, नहाए धोए, खाना खाया, ड्यूटी पे गए, वापस आए, वैसी की वैसी दिनचर्या है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही तो परिणाम आएंगे। नए परिणाम कहाँ से आए? और चूंकि हम उस लूप में फंसे हुए हैं तो हमें ये समझ भी नहीं आता कि हम किसी लूप में फंसे हुए, या फिर हमारा कुछ करने से परिणाम बदल जाएगा। आप उस व्यक्ति से अगर पूछेंगे, अपने आप से भी अगर आप पूछेंगे, तो आपको यही लगेगा कि यार इसका परिणाम कहाँ से बदल जाएगा। भाई मेरी अपनी इतनी क्षमता है, मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, मुझे इतना याद है, मैंने सारी किताबें पढ़ ली, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी और की गलती है। पेपर कठिन आ जाता है, या फिर मौके पे मैं भूल जाता हूँ, या फिर बहुत सारी तरह की चीज़ें। इस तरह से हम बिजनेस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि यार मैं इतने एफर्ट डाल चुका हूँ, मुझसे और नहीं हो रहा है। तो चूंकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है, मैं साइंस को मानने वाला आदमी हूँ, तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी भी समस्या को चेतना के उसी स्तर पर रहकर हल नहीं किया जा सकता जिस स्तर पर वह उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है। आपके यहाँ पे समस्या पैदा हुई है, आप यहीं घूमते रहेंगे, नहीं हल होगी। जैसे कि किसी तालाब में आप गिर गए हैं और अब आप चाहते हैं, गीले हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप सूख जाएं, तो उस तालाब में रह के नहीं सूख पाए, उस तालाब से बाहर निकलिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। बाकी का काम प्रकृति खुद कर लेगी, धूप लेगी, हवा लेगी, जो भी लेगी, पर आपको सुखा देगी। ये प्रकृति का काम। अब हम क्या करते हैं, हम खुद कोशिश करते हैं उसी तालाब में रह के। ये एक बहुत बड़ी भूल है। कई बार तो हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पर ऐसा है नहीं। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है, क्योंकि आप किसी लूप में, हम किसी लूप में फंसे हुए हैं, तो हमारा दिमाग और कुछ सोच नहीं पाता है, क्योंकि अगली स्टेप तैयार है, वैसी की वैसी बनी हुई है, हमें वहाँ जाना है, काम करना है। इसलिए हम सोचें कि वहाँ से कुछ अलग निकल जाए, कुछ और करने लगे, तो वैसा इतना आसान नहीं है, और नहीं हर आदमी के लिए पॉसिबल है। पर एक चीज़ जो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चूंकि मान लीजिए आप, हमारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, और हम 1 रुपया अगर रोज भी इकट्ठा करेंगे तो 1 करोड़ दिन में हमारा कर्जा उतर जाएगा। ये बात मान्य है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें धीरे धीरे कोशिश तो करनी चाहिए। और चूंकि 1-1 रुपया इकट्ठा करने से हमारा पूरा सिस्टम नहीं सुधरने वाला है, हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमें ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, हमें ज़्यादा समझ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें उस चेतना स्तर के पास जाना होगा जिसके पास ऊर्जा वर्तमान जो हमारे पास है उससे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, क्लियर। अब हम जब उसके पास पहुंचेंगे तो वहां से लेना भी हमको आना चाहिए। तो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र क्या हो सकता है? बड़ा ऊर्जा क्षेत्र ये हो सकता है कि कोई उसी क्षेत्र में जिसमें आप हैं उसका कोई बड़ा व्यक्ति हो, जिससे आपको मिलने का मौका मिले, बात करने का मौका मिले, कुछ विजन शेयर करने का मौका मिले, कुछ क्लैरिटी मौका मिले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी बड़े मंदिर क्षेत्र में जाएं, क्योंकि मंदिर क्षेत्र में, मस्जिद में, आराधना स्थल में बहुत सघन और सकारात्मक ऊर्जा होती है। वहाँ से आपको पात्र बन के जाना पड़ेगा। सिर्फ आप ऐसे ही पहुँच जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। आपको ऊर्जा क्षेत्र का पात्र बनना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप घूमने निकल जाएं प्रकृति में।
प्रकृति अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखती है। पर सघन क्षेत्र में पहुँचे, जैसे किसी बहुत बड़े तालाब के पास, नदी के पास, उसमें स्नान करें। पानी, चूँकि हमारी बॉडी के अंदर भी 78% तक पानी है, प्रकृति में पानी है, तो वो पानी पानी अच्छे ऊर्जा के साथ जब पानी से पानी मिलेगा तो आपके शरीर का, आपके मन का विस्तार होता होता चला जाएगा। इसके अलावा आप सचमुच निकले बाहर, तो ऐसा नहीं कि आप निकले एक दिन में वापस आ गए, उससे कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपको खाना गर्म करना है और आप सिर्फ थोड़ी सी लो देंगे तो उससे वो खाना गर्म नहीं होने वाला। उसे लगातार किसी एक टेम्परेचर तक लगातार हीट देनी पड़ेगी, तब वो खाना जाके पकेगा। तो आपको अपने वर्तमान स्थिति से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, काफ़ी समय तक निकलना पड़ेगा, इतने समय तक जितने समय तक आप अपनी समस्या को भूल जाएं और वहाँ की स्थिति को अडॉप्ट कर लें जहाँ पे आप पहुँचे हैं। घने जंगल हो सकते हैं, घना जल क्षेत्र हो सकता है, घना वायु क्षेत्र हो सकता है, पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाइए, बहुत आनंद है। मंदिर में यदि आप पात्र बन के जा रहे हैं तो बढ़िया है, बाकी आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन के धक्का खा के वापस आ जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने आप की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे वीडियोस देखें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ करें, वहाँ से शुरुआत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहीं जाके अटक जाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, मिल गई, फिर और आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। ट्राई कीजिएगा, मेरा अपना अनुभव है, बहुत काम आएगा।